Good morning. Let us start today with the fourth lesson of class 6th science, that is sorting material into groups. This lesson is also the classification of materials. So, now first we are going to study about what is classification. Classification क्या होता है? Imagine you are going in the school bus. आप स्कूल बस में जा रहे हो. मिनिमम 25-30 स्टूडेंट्स आर देयर इन द बस. बस में हर एक क्लास के अलग अलग क्लासेस के बस में सारे बच्चे होते हैं. कोई फर्स्ट क्लास का है, कोई थर्ड क्लास का है, कोई 8th क्लास का है, कोई दीदी 9th-10th क्लासेस की है. तो सारी क्लासेस के बच्चे एक साथ बस में बैठे होते हैं. जैसे ही आप स्कूल में जाते हो वहाँ तक आप साथ में रहते हो. स्कूल में जाने के बाद आप अपनी अपनी क्लासेस में अलग अलग चले जाते हो, बिकॉज इट इज़ क्लासिफाइड. वहाँ पर आप इकट्ठे नहीं जा सकते, आप अपने अपने क्लास में जाओगे. अनदर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अ मास पीटी इन द स्कूल. मास पीटी में हाउस वाइज अगर आप बैठ रहे होते हो तो हाउस वाइज बैठना मीन्स क्लासीफाई होते हैं. द स्टूडेंट्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स में बच्चे जो है वो क्लासीफाई हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं. डिवाइड होने से क्या होता है, हमें काम करना आसान होता है. इट इज़ ईजी फॉर अस to classify the things if we make the different groups. That is why grouping is very much important. We have different subject in the class, that is English, Math, Science, SST, Geography, then Sanskrit, Hindi. So these are classified. The subjects are divided into different groups so that different teacher can teach you that subject. The classification makes our work easier. Classification makes our work easier, and this classification is also useful for us in our daily life. Now we are going to study in this lesson about what is the importance of classification. The first is systematic knowledge of things. Means by doing the classification we can will know that what is the systematic knowledge about that things. For example, now if we are in our house, अगर हमारे घर का सारा सामान, अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट होना है तो सारा सामान अलग अलग बॉक्सेस में रखा जाता है. wooden things, then electrical thing, electrical gadget, plastic items, glasswares, all these are packed in different groups. That is, it is classified according to its nature. Then general idea about all the numbers of a group. Now we knows that how much things we have. For example, if we have a set of glass, the set of glass is generally of 6 glasses. जनरली कप्स, सॉसर, ग्लासेस के जो आइटम्स होते हैं उसका नंबर जो होता है 6, 12, 18 ऐसे नंबर्स में होता है. सो दैट इज़ नंबर एंड जनरल आइडियाज़ अबाउट ऑल द नंबर्स ऑफ अ ग्रुप. knows how the members of a group differ from those of the other group. It is also telling us how one member is different from the other. For example, if we are having the kitchenwares, अगर हमारे पास किचन वेयर्स है तो किचन वेयर में आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होंगे, आपका ग्लास आइटम्स होंगे, आपके प्लास्टिक आइटम्स होंगे. सो दीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर द ग्रुप्स आर, द थिंग्स आर डिवाइडेड. सो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर थिंग्स ईजियर. ग्रुपिंग द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे इज़ कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन. नाउ when you go to the library of the school, जब आप स्कूल में लाइब्रेरी में जा रहे हो और अगर लाइब्रेरी में जाते हो, you ask the librarian to issue a book. आप एक बुक इश्यू करने के लिए लाइब्रेरियन को बताते हो and he gives you within a few minutes. थोड़े ही देर में, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर बुक्स जो होती है पर्टिकुलर कबर्ड में, शेल्फ्स में रखी होती है, वो तुरंत वहाँ से निकाल कर अकॉर्डिंग टू द नंबर्स दे आर केप्ट एंड ही इज़ गेटिंग अप एंड गिविंग यू द बुक. सो विदिन अ टाइम, विदिन सम फ्यू मिनट्स ओनली ही इज़ गिविंग, बिकॉज इट इज़ वेल क्लासिफाइड. मीन्स उसका जो ग्रुपिज़म होता है वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है. अगर आपके यहाँ किचन में इफ़ द थिंग्स आर प्रॉपरली केप्ट, जनरली किचन में हमारी मम्मी, दादी, काकी
सारी चीज़ें उसी जगह पर वो चीज़ें रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें वो जगह वहाँ पर ही चाहिए होती है। दैट इज़ इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इवन इन द किचन ऑल्सो द क्लासिफिकेशन इज यूज्ड. All the spices, all the pulses, cereals, they are in a particular group, they are kept. The things, fresh fruits and vegetables, they are stored in the refrigerator. Then some of the dry fruits, they are also kept in the refrigerator. In the closed container, some dry pulses, rice, they are kept. So according to their group, these things are classified. So today in this lesson we are going to study about some properties of material, in which what are the materials made up of and what are the different properties of the material. Now the first property is appearance, hard, soft and brittle. Now how are the substances? चीज़ें कैसे होती है? कोई सा चीज़ें जो होती है हार्ड होती है. Some of the things are soft, some of them are brittle. For example, a stone. अगर आपने एक स्टोन लिया है, आप उसे कितना भी दबाओगे, it will not change its shape, क्योंकि वो हार्ड है. The hard substances, after pressing, it does not change its shape or size. That is the property of the material, that is hardness. The second one is soft. After pressing, the shape and size of the object changes, that is softness. A pillow, mattress. पिलो अगर होता है, पिलो को आप प्रेस करो, उसका साइज वो कॉम्प्रेस हो जाएगा. इट कैन बी कॉम्प्रेस. योर इरेजर, आपका इरेजर आप उसे दबाओगे, वो कैसा हो जाएगा? इट विल बी कॉम्प्रेस्ड. इट विल चेंज इट्स साइज एंड शेप ऑल्सो. दैट इज इट इज सॉफ्ट. ब्रिटल. आफ्टर प्रेसिंग इट कन्वर्ट्स इनटू पाउडर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अ चॉक. चॉक इज ब्रिटल इन नेचर. आप उसे थोड़ा सा फोर्स लगाओ, दो इट इज हार्ड, अगर आप उसे प्रेस करोगे क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर. दैट इज इट्स ब्रिटल क्वालिटी. Then the next property of the material is luster. What is luster? Luster means the things which shine. जो चीज़ें चमकती है उसे luster things बोलते हैं. For example, most all of the metals, सारे मेटल्स, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारी चीज़ें जो है वो लस्टरस है. लस्टरस है मतलब उसमें एक अलग ही शाइन होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी गोल्ड एंड सिल्वर इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स. और इसी प्रॉपर्टी के कारण उन मेटल्स का इस्तेमाल जो होते हैं गहने बनाने में, भगवान की मूर्तियाँ बनाने में, भगवान के आभूषण बनाने में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो शाइन करते हैं. इट डज नॉट लूजेस इट्स शाइन. देन नॉन लस्टरस, द थिंग्स विच डू नॉट शाइन. जो चीज़ें शाइन नहीं करती है, ऐसी चीज़ें जो शाइन नहीं करती, जो नहीं चमकती हैं, चीज़ें जो नहीं चमकती, दे आर कॉल्ड एज अ नॉन लस्टरस. नॉन लस्टरस, फॉर एग्जाम्पल वुड. वुड इज नॉन लस्टरस, उसमें कोई चमक नहीं होती है. देन द अनदर प्रॉपर्टी इज स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस. नाउ इफ़ यू टच अ प्लाईवुड, प्लाईवुड की सतह जो होती है, अगर आपने उसे टच किया तो आप पाओगे कि वो कैसी होती है, वो स्मूथ होती है. द सरफेस ऑफ द प्लाईवुड इज स्मूथ. द सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की जो सरफेस होता है वो सरफेस भी स्मूथ होता है. इट इज़ स्मूथ टू टच. आपको उसे टच करने के बाद यू डज नॉट फील एनीथिंग, यू फील अ सॉफ्ट टच. दैट इज स्मूथनेस. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रिक. आप एक ब्रिक लीजिए, ईंट लीजिए, ईंट को आप हाथ फेरिए, यू विल फील दैट इट इज़ नॉट स्मूथ. इट इज़ नॉट स्मूथ. इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रफनेस. उसमें स्मूथनेस नहीं नज़र आएगी, आपको उसमें रफनेस नज़र आएगा. The next property is soluble and insoluble substances. ऐसे substances, the substances which dissolve, ऐसे substances जो पानी में डालने के बाद dissolve हो जाते हैं, that substances are called as a soluble substances. For example, sugar is dissolving in water. So, sugar is a solute. शुगर है वो सोल्यूट है एंड वाटर इज अ सोलवेंट. द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट.
देन यू कैन ऑल्सो ऐड शैम्पू इन वाटर. आप नहाते वक्त शैम्पू अगर कर रहे हो तो पानी में शैम्पू आप मिक्स करते हो, दैट इज मिक्स्ड, दैट इज ऑल्सो सोल्यूबल. सब सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर और ऑयल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप अ पीस ऑफ आयरन और अ स्टोन इनटू वाटर, अगर आप पानी में एक पत्थर रख रहे हो और ये पानी में अगर आप एक खील रख रहे हो, आयरन नेल, अगर आपने उसे पानी में रखा, उसको बहुत आपने हिलाया, पर वो क्या होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं. अगर वो नहीं घुल रहा है मतलब वो insoluble substance है. The substance which does not dissolve in water is called as a insoluble substances. Now what is miscible and immiscible substances? Miscible, for example, we are making lemon juice in this summer season. लेमन जूस में आप क्या कर रहे हो, शुगर यू आर एडिंग, दैट इज सोल्यूट यू आर एडिंग टू द वाटर, वाटर इज सोलवेंट. देन यू ऐड लाइम जूस टू द वाटर, आप उसमें नींबू का रस मिला रहे हो, सो इट इज कंप्लीटली मिक्स्ड विथ इट, दैट इज इट इज मिसिबल. लाइम juice is miscible with the water. Then the another example, when you take bath, you add shampoo in the water. जब आप नहा रहे हो तो आप अगर बाल धोना है, आपको शैम्पू करना है, आप एक मग में पानी लेकर उसमें शैम्पू ऐड करते हो. दैट शैम्पू इज टोटली मिक्स्ड विद दैट वाटर, दैट यू कैन से दैट इट इज मिसिबल लिक्विड. Shampoo is also the liquid, water is also solvent, both the liquids when mixed together, and if it mixes completely, it is called as a miscible liquids. Then two liquids, when they do not mix with each other, that are immiscible liquids. For example, oil and water. Oil and water never mix with each other. Oil remains on the upper surface of the water, and that is why we can say that oil and water are immiscible liquids. Kerosene and water, they never mix with each other and they form two different layers. वो मिक्स होने के बजाय अपने दो अलग अलग लेयर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्मिसिबल लिक्विड्स. नाउ व्हेन वी ऐड सम solute into the solvent, that is into the water, अगर आप पानी में शक्कर डाल रहे हो तो उसमें वो डिज़ोल्व हो जाएगी बिकॉज इट इज़ सोल्यूबल. बट इफ़ यू ऐड सम वुडन पीसेस, अगर आपने कुछ वुडन पीसेस उसमें डाले तो वुडन पीसेस डालने के बाद क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर. वो जो वुडन पीसेस है या ड्राई लीव्स है, पत्तियाँ है, तो वो क्या करेगी, पानी में ऊपर तैरेगी. इट विल नॉट सिंक डाउन क्योंकि इट इज़ लाइट इन वेट. इट इज़ लाइट इन वेट, वो वज़न में हल्की होती है, इसलिए पानी में नीचे नहीं जाएगी, इसलिए वो ऊपर तैरती है. दैट इज़ वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर. नाउ इफ़ यू टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड, अगर आपने एक मुट्ठी भर के रेत लिया और एक पानी के बीकर में आपने एक मुट्ठी भर के रेत डाल दी, तो क्या होगा, दैट सैंड विल सडनली सेटल एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. फ्लास्क में तुरंत, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत वो भारी होने की वजह से बीकर में तुरंत नीचे चली जाएगी. दैट इज इट सिंक इन वाटर, मतलब पानी में नीचे वो सेटल हो जाएगी. नाउ we will see, we have seen what is solvent and solute. The example I have given you, when sugar is added to the water, water is a solvent and sugar is a solute. The substance or the solid things which dissolves in liquid is called as a solute, whereas the liquid in which the solid substance is added, that liquid is called as a solvent. Now we will see what is ductility and malleability. Ductility and malleability is nothing but this is the property of the metal. ये metal की एक property है. Now you know metals are converted into thin wires. metals को खींच कर उसकी वायर बनाई जाती है. वो जो वायर बनाई जाती है, that process is called as a ductility. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आयरन का तार देखा हो,
लोहे की तार अगर आपने देखी होगी, वो लोहा जो आयरन पीस होता है, आयरन पीस को ही खींच कर उसकी एक तार बनाई जाती है. दैट इज द प्रोसेस बाय विच आयरन इज कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. दैट इज कॉल्ड एज अ डक्टिलिटी. अनदर एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर. आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हो, आप सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हो, तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू वायर्स. गोल्ड का पीस होता है, उसकी वायर बनाई जाती है, उस वायर से डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं. दैट इज प्रोडक्ट, that property is called as a ductility. Whereas the property in which the iron is beaten up with the hammer and it is converted into thin sheet, उसे मार कर उसकी पतली शीट बनाई जाती है. That is called, that property is called as a malleability. That is, it is beaten up with the help of hammer or with some other instruments in the factories. With the help of other instruments it is beaten up and form the sheet. You know, लोहे की चद्दर, आपको पता है टिन शेड, शेड जो होता है, शेड के ऊपर जो टीन का कवर होता है, that tin is nothing but the, by using the property of malleability, iron is converted into the thin sheet, that which we are using for the shade, that is the tin shade. Now the last property of this metals which we are going to, materials which we are going to study is transparent, opaque and translucent objects. Now what do you mean by opaque objects? Now for example, a wall is there. A wall is there and who is standing behind that wall? We cannot see. एक दीवार है, दीवार के उस साइड कोई खड़ा है, कोई छुपा है, हमें नहीं देख सकते. We cannot see because wall is an opaque object. मतलब वहाँ पर हम उस दीवार के आर पार नहीं देख सकते. That is the object through which we cannot see at all. Or in other words, we can say the object through which light cannot pass. That object is called as an opaque object. We can give an example, a door, the wall. These are the opaque objects. Now the next point is transparent objects. The objects through which we can see clearly. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके द्वारा हम उसके पार जो हो रहा है वो क्लियरली देख सकते हैं. दैट इज, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, कांच लगा होता है, कांच के उधर क्या हो रहा है हमें आसानी से दिखता है. वी कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट साइड. दैट इज बिकॉज इट इज, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास ऑन द विंडो पेन. विंडो पेन में जो ग्लास लगा होता है उससे हमें दिख जाता है कि बाहर कौन आया है, अंदर कौन क्या कर रहा है. वी कैन सी इजीली. Example, another example is water. Take a glass of water, you can see your face in the water. In the childhood you might have you might have heard about the story of the lion. He sees his picture in the well. वो अपने खुद का इमेज जो है वो पानी में देखता है, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. पानी कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. इज मिल्क ट्रांसपेरेंट? नो, milk is not transparent. We cannot see our image in the milk, but we can see our image in the water. Last point is translucent object. Translucent objects are the objects through which we can see but not clearly. We can see but not clearly. That object is called as the translucent object. For example, greased paper. Greased paper, these are the papers through which we can see only a very blur image. We cannot recognize properly. We can see but not clearly. That object is called as a translucent object. So here are the properties of material which we have studied today. They are hardness, softness, brittleness, lustrous, non-lustrous, then smoothness of the surface, soluble substances, what are insoluble substances, what are miscible substances, immiscible substances, then transparent, translucent, opaque objects. We also studied about ductility, malleability of the substances of the, generally these are of the metals. Then solvent and what is solute. So these are
some properties which are helping us to classify the things or to classify the materials which we are going to deal with are in the surrounding. Okay, thank you.